पुलिस कमिश्नरेट की रावतपुर थाना प्रभारी निरीक्षक कृष्ण कुमार मिश्रा एवं समस्त पुलिस स्टाफ की ओर से क्षेत्रीय जनता को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नागरिकों से सदैव कानून का पालन करने और शांति व्यवस्था में सतत सहयोग की अपील। थाना रावतपुर 7839863460। कानपुर से खबर। बीजेपी की फायर ब्रांड नेत्री साध्वी निरंजन ज्योति आज कानपुर पहुंची, जहां भारतीय जनता पार्टी कानपुर उत्तर प्रदेश द्वारा विभाजन विभीषिका दिवस पर एक संगोष्ठी का आयोजन में उन्होंने हिस्सा लिया और देश के विभाजन के दौरान हिंदुओं के साथ हुए नरसंहार के बारे में जानकारी दी। वहीं जब फतेहपुर के मकबरे के में विवाद पर बोला तो सरकार ने सख्ती से तुरंत कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जाँच कर रही है। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की थाना कर्नलगंज प्रभारी निरीक्षक रविंद्र श्रीवास्तव एवं समस्त पुलिस स्टाफ की ओर से क्षेत्रीय जनता को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नागरिकों से सदैव कानून का पालन करने और शांति व्यवस्था में सतत सहयोग की अपील। थाना कर्नलगंज 9454403733। जिसपे लेकर अखिलेश यादव ने तंज कसा था कि जब भाजपा समाप्त होने की कगार पे आती है तो वो इस तरीके के मुद्दों को लेकर आती है, इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने तत्काल शासन को टाइट किया, FIR हुई है। किसी घटना को अंजाम देने के लिए घटना घटने के बाद यदि कार्रवाई ना होती तो सवाल खड़ा करना चाहिए था। तत्काल प्रशासन ने कार्रवाई की, FIR हुई। मुझे याद है इनका भी समय, जब मैं विधायक थी 2012 के सरकार बनने के बाद मुजफ्फरनगर में जिस तरह से कत्लेआम हुआ था, वहाँ चुन चुन करके हिंदुओं को मारा गया था और FIR भी हिंदुओं के ऊपर ही हुई थी। ये हमारी सरकार है, FIR हुई है। सरकार पर भरोसा रखिए। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रही। पालिया विधानसभा के अंदर सरकार ने जवाब दिया विपक्ष को। मैं इतने निवेदन करती हूँ, फतेहपुर की सांसद रही इसके नाते, कि फतेहपुर यमुना और गंगा की तहजीब है, दोनों के किनारे बसा हुआ, मध्य में बसा हुआ है। मैं अपील करती हूँ कि सभी लोग वहाँ प्रेम से और भाईचारे से रहें। 10 साल मुझे वहाँ सेवा करने का अवसर मिला। ऐसी कोई घटना कभी नहीं घटी। ये घटना घटी है, उसके लिए प्रशासन निगरानी बनाए हुए हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगी। दीदी, क्या वजह मानी जा रही है? क्योंकि मैं वहाँ थी नहीं, तो मैं अभी उस पर कोई बयान नहीं दे सकती। दीदी, अगर कानपुर आई हैं, क्या कार्यक्रम? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब देश में आज़ादी मिली और 14 का दिन और 14 की रात्रि जिस तरह से कत्लेआम हुआ था, उसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। उसी के तहत पूरे देश में हमारे वरिष्ठ नेताओं के द्वारा विभाजन विभीषिका में जो हुआ था उसको जनता के बीच में अवगत कराने के लिए, क्योंकि जो नई पीढ़ी आ रही है उसको तो लग रहा है कि हम आज़ाद हैं, लेकिन आज़ादी कैसे मिली ये हमें आने वाली पीढ़ी को बताने की आवश्यकता है। मेरा तो ये मानना है कि जिस तरह से सन 47 में भारत का विभाजन हुआ, वो विभाजन सिर्फ 2 लोगों की महत्वाकांक्षा के कारण हुआ था। बिना सोचे, बिना समझे, बिना विचारे देश का बंटवारा कर दिया गया। और देश के बंटवारे में जिस तरह से बंटवारा हुआ तो उसका सही होना चाहिए था। यहाँ से भारत से जो लोग गए वो ससम्मान गए, लेकिन पाकिस्तान से आने वाले कोई जीवित नहीं आया। ट्रेनों में लाशें भर के भेजा गया। ये हमारी नई पीढ़ी को बताने की आवश्यकता है। लाखों की तादाद में नहीं, करोड़ों की तादाद में पाकिस्तान से सिख भाई, हिंदू भाई, जैन हमारे जो वहाँ के रहने वाले लोग थे, ट्रेनों में डेड बॉडी भर करके भेजी गई। जब मैं बात करती हूँ तो लग रहा है कि वो घटना आज घटित हुई है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगी कांग्रेस के लिए,
सत्ता लोलुपता के कारण जिस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री जल्दी बनने की ख्वाहिश ने देश का बंटवारा कराया था, शायद इसकी अगुवाई सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे होते तो हो सकता है कि बंटवारा नहीं होता, होता तो सम्मान होता, हिंदुओं का भी सम्मान रहता और यहाँ से जाने वालों को आने वालों का सम्मान रहता, लेकिन नहीं हुआ। करोड़ों लाखों बहनों का जिस तरह से कत्लेआम हुआ, इज्जत लूटी गई, उनकी रूबरू को लूटा गया, ये जनता को बताने की आवश्यकता है। आज मैं उन अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ जो विभाजन विभीषिका में शहीद हुए हैं, उनकी रूबरू को लूटा गया, उनके प्रति विनम्र। कानपुर से विशाल सैनी।